देख दिख रहा है। हेलो। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो वैसे हम कल किए थे ही, बट कल नेट इशू की वजह से दोपहर में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो आज हम फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे। जब हम वर्ब के फर्स्ट लेक्चर देखे थे तो उसमें हम पढ़े थे रेगुलर वर्ब पढ़े थे। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। पहला है हम लोगों के पास इरेगुलर वर्ब। अब इरेगुलर वर्ब कैसे है, देखिए लाइव आइएगा तो अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अन्यथा तो आप समझते हैं कि एक रिकॉर्डिंग की तरह जैसे आप देख सकते हैं, उसके बाद तो आप ही लोग समझिएगा। चलिए, तो पहला है इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब किसको बोलेंगे, देखिए लिखा है जिसका V1 V2 तथा V3 सेम भी हो तथा अलग अलग भी हो। यानी सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, तो उसे हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। अब इरेगुलर वर्ब का दो केस बनेगा, क्योंकि बोल दिए सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। तो सेम और डिफरेंट। डिफरेंट, सेम मतलब समान, और डिफरेंट मतलब होता है अलग अलग। डिफरेंट मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो अब यहाँ पर देखिए सेम फॉर्म में जैसे हम पुट करेंगे तो पुट 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 कट 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 सेम है, यहाँ पर सब सेम है। डिफरेंट फॉर्म में क्या है, सीट सीट सीट, कम केम कम। यानी कि इसमें भी देखिए, इसमें तीनों सेम है, मतलब सॉरी V2 और V3 सेम है, इसमें V1 और V3 सेम है। तो ओवरऑल जो बात करेंगे हम, यानी कि पूरा जितना हम पढ़ लिए इरेगुलर वर्ब में क्या क्या बन सकता है, क्या क्या आपको देखने के लिए मिल सकता है, देखने के लिए कुछ क्या मिल सकता है। सो देखिए, या तो आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है, उस पे ले जाइए वीडियो वाले सेक्शन पे। हाँ, तो और दूसरा क्या है, या तो आपका फर्स्ट फॉर्म, देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म, फर्स्ट एंड थर्ड सेम मिलेगा, या क्या मिलेगा, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम मिलेगा। तो अगर इस तरह से केस आता है तो उसे इरेगुलर वर्ब कहते हैं। उसे इस सबका कोनो ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ समझना है, पहचानना कि कौन रेगुलर है कौन इरेगुलर है। चलिए देखिए इसको। फर्स्ट कक्षा में हम बात किए थे कि वर्ब जो होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट लेक्चर में देखिएगा आप लोग
कि वर्ब जो होता है चला दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कहने का मतलब एक था हेल्पिंग वर्ब, उसी का दूसरा नाम था ऑक्सिलरी वर्ब, और एक था मेन वर्ब, फुल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। पढ़िए ना उसको। मेन वर्ब चलिए, थोड़ा नेट का इशू आ गया था तो थोड़ा मैनेज आप लोगों को भी करना होगा। चलिए, आवाज आ रहा है ना जी। तो उस दिन जो हम पढ़े थे मेन वर्ब, उसी मेन वर्ब का आगे टाइप होता है दो। तो लिख लीजिएगा, मेन वर्ब या फुल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। इसी का दो टाइप होता है। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है हिंदी में हम इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। इतना लिखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलिए, समझा। ट्रांजिटिव वर्ब लिख के डैश दीजिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब तो लिख लीजिएगा, वैसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। वैसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। अब जब ये ऑब्जेक्ट पे बात आ गया तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार का हो जाता है। जैसे अगर कोई सेंटेंस बनेगा तो आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद रहता है वर्ब और उसके बाद रहता है ऑब्जेक्ट। अभी जो ऑब्जेक्ट रहता है, ये ऑब्जेक्ट दो तरह से काम करता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम पहचानेंगे कैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है। जैसे देखिए, हम बोलेंगे सीता टीच इंग्लिश। दूसरा बोलेंगे हम सीता बाउट अ बुक फॉर मोहन। दो सेंटेंस आप लोगों के सामने है, आप देखिए और इसको परखिए बात को।
हम बात करते हैं। या दूसरा भी लिख सकते हैं, ये हटा दीजिए। ही टॉट हर, ही टॉट हर। अब देखिए दोनों बात में प्रॉब्लम क्या है हम बताते हैं। देखिए सीता टॉट हर, सीता टीच इंग्लिश। अब दोनों बात में है क्या, तो ये क्या है, आप कहिएगा सब्जेक्ट। ये क्या है, आप कहिएगा वर्ब। कहिएगा ना हो। ये क्या है, आप कहिएगा सब्जेक्ट। ये क्या है, आप कहिएगा वर्ब। अब कैसा वर्ब है, ये आपको सेंटेंस डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा कि वर्ब कैसा है। समझे बात। अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको देखिए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं पहला सेंटेंस में, सीता टीच इंग्लिश में, कि सीता टीच व्हाट। सीता टीच व्हाट यानी सीता क्या पढ़ाती है, तो आप लोग कहिएगा इंग्लिश। इंग्लिश क्या चीज का आंसर दिया, व्हाट का। अभी हम बोले हैं, एक बात भी आप समझ जाइए, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो जो है व्हाट का आंसर देगा। क्या चीज का आंसर देगा, व्हाट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है होम का आंसर देगा। तो अब एक बात बताइए, सीता टीच व्हाट, सीता टीच व्हाट, सीता क्या पढ़ाती है। तो भाई साहब आप तो देखिए रहे सीता क्या पढ़ा रही है, इंग्लिश। तो इंग्लिश कैसा हो गया, व्हाट का आंसर दिया थी, हो गया डीओ। डीओ मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिए सीता टीच हर, या हम यहाँ पर दे कुछ दे सकते हैं, नाम भी किसी का दे सकते हैं, हर है तो हर। अगर हम यहाँ पर देखें मोहन को दे देंगे, सीता टॉट मोहन। तो सीता टीच टॉट वाट तो नहीं होगा कि क्या पढ़ाती थी, सो तो नहीं है। किसे पढ़ाती थी, सीता टॉट हूँ, किसे पढ़ाती थी, तो किसे पढ़ाती थी, तो ये आंसर दे दिया किसका, होम का। तो ये क्या हो जाएगा, हो गया आई डी, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उम्मीद है क्लियर हो गया। तो ओवरऑल क्या बात आ गया कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जो हमको व्हाट का आंसर देगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जो हमको whom का आंसर देगा वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। चलिए इतना लिखिए। चलिए अब हम मिटा रहे हैं। अब ओवरऑल क्या बात आ गया, हम पढ़ क्या रहे थे, पढ़ तो रहे थे ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद लेती क्या है, ऑब्जेक्ट लेती है। तो भाई साहब ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, तो जो हमको सेंटेंस में व्हाट का आंसर दे देगा वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो हमको whom का आंसर दे देगा वही क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो एक बात बताइए, तो वैसा वर्ब जो अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। अगर अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट व्हाट का आंसर देती है, इनडायरेक्ट का आंसर देती है, whom का आंसर देती है इनडायरेक्ट। तो हम ओवरऑल क्या कर सकती है, ट्रांजिटिव वर्ब किसका आंसर देगी, तो ट्रांजिटिव वर्ब वह होंगे जो व्हाट का और whom का, देखिए कैसे रिलेट हो रहा है, दोनों का आंसर दे रहे हैं। क्योंकि व्हाट देखिए ऑब्जेक्ट लेगी अपने बात, सीधा सी बात है। तो ऑब्जेक्ट तो दो होते हैं, एक डायरेक्ट, तो डायरेक्ट देता है व्हाट का आंसर। ऑब्जेक्ट कोई भी ना आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट होने के लिए व्हाट का आंसर देगी और इनडायरेक्ट होने के लिए
हुम का आंसर देगी। और ऑब्जेक्ट आएगा किसके बाद, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद दोनों वर्ब आ सकता है, दोनों ऑब्जेक्ट आ सकता है, यानी दोनों का आंसर देगा। क्लियर है, क्लियर है। अब वुम का जो आंसर देगी वो पर्सन रहेगा, पर्सन मतलब व्यक्ति, और व्हाट का जो आंसर देगा वो अदर चीज रहेगा। चलिए यहां तक लिखिए। लिख लीजिएगा जो ट्रांजिटिव और व्हाट का या उम का आंसर देती है। चलिए उसके बाद हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं। चलिए चलिए यहां देखिए। अब जो हम यहाँ लिखते हैं आई एट, अब हम देखिए ये है सब्जेक्ट, ये सब का सब क्या है, सब्जेक्ट। ये सब का सब क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब कैसा है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। ट्रांजिटिव है कि नहीं वो आपको बताएगा। देखिए आई एट व्हाट, मैंने खाया, क्या खाया, मैंगो खाया, एक सेब खाया। तो ये क्या चीज का आंसर दिया, व्हाट का ना। तो व्हाट का आंसर देने वाला क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप भी समझते हैं ये क्या कहलाता है, डीओ, और ये क्या कहलाता है, आईडीओ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, जब ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी तो क्या कहलाएगा, ये टीवी। तो एट कैसा ऑब्जेक्ट, कैसा वर्ब आ गया, ट्रांजिटिव वर्ब। तो कोई पूछेगा आई एट एन एप्पल में, तो आप फटाक से देखिए इसका बहुत बड़ा रोल है। ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव आपको वॉइस में पकड़ होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। नहीं तो ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव का खेल अगर अभी नहीं समझिएगा तो आपको वॉइस नहीं बनेगा, इस बात का गारंटी दे रहे हैं। अब आगे देखिए, सी बाउट व्हाट, उसने क्या खरीदा, तो कार खरीदा, कार खरीदा तो ये क्या हो गया, टीवी। टीवी मतलब ट्रांजिटिव, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, राम बीट्स हुम, राम किसे पीटता है, तो मोहन को पीटता है, तो ये भी हो गया ट्रांजिटिव। क्लियर। चलिए अब यहां देखिए, सोहन टुक अ बाइक, सोहन ने गाड़ी लिया, सोहन ने क्या लिया, तो गाड़ी लिया। तो ये वाट का आंसर दे रहे, यानी ट्रांजिटिव वर्ब भी होगा ये भी, क्योंकि वाट का और रूम का आंसर देने वाला क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव। तो हमको उम्मीद है कि अब आप लोग ट्रांजिटिव वर्ब सीखना मतलब पकड़ना सीख गए। चलिए मिटा रहे हैं, रिकॉर्डिंग तो आपके पास ही रहेगा। अब देखिए एक ड्रेस दीजिएगा छोटा सा, रोल ऑफ प्रेपोजिशन, यानी कि जैसे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आई
टॉट हर इंग्लिश। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट है भाई साहब। देखिए वॉइस में भी दो ऑब्जेक्ट वाले का हम वॉइस बनवाएंगे, एक्टिव से पैसिव। तो उस वक्त आपको समझना पड़ेगा ना। तो एक बात बताइए, टॉट और इंग्लिश इसमें दो ऑब्जेक्ट है, कौन? इतना बता देते कि हर और इंग्लिश दोनों ऑब्जेक्ट है, तो कौन डायरेक्ट और कौन इनडायरेक्ट हमको बताइए। चलिए देखिए, हम आपको बताए हैं कि जो वाट का आंसर देगा वो कहलाएगा डीओ यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो वूम का आंसर देगा वो कहलाएगा आईडीओ यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक बात बताइए, आई टीच, आई टॉट whom? मैं किसे पढ़ाता हूँ? मैं किसे पढ़ाता हूँ? तो किसे पढ़ाता हूँ, तो आगे हर को, तो हर क्या हो गया? आई डी। फ्रेश दिख रहा है तो कौन जरूरी में हाई में जाएगा। चलिए, तो अब जो हम आगे थोड़ा नेट का इशू बीच बीच में हो जाएगा, तो थोड़ा इसके लिए अब देखिए यहाँ पर हम बात किए थे कि आपको रोल समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको चुनने आना चाहिए। तो हमको उम्मीद है आप समझ गए होंगे, जो वाट का आंसर देगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो हुम का आंसर देगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक ही सेंटेंस में हम पूछे कि आई टॉट व्हाट, ये तो पता नहीं, आई टॉट हुम, मैं किसे पढ़ा रहा हूं, तो आप बोलेगा हर को, तो हर हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब उसे क्या पढ़ा रहा हूं भाई, आई टॉट हुम तो ठीक है हर, लेकिन उसको क्या पढ़ा रहा हूं, आई टॉट व्हाट, आई टॉट व्हाट। तो आप कहेंगे सर व्हाट का आंसर देंगे भाई जी इंग्लिश, यानी ये हो गया डीओ, डीओ मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप कहिएगा क्या मैं हमेशा ऐसे ही लिखूंगा कि सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी डायरेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? हम बोलेंगे जी नहीं। उसीलिए तो हम रोल ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं, कि वैसे तो ज्यादा प्रीपोजिशन आप समझिएगा उस टाइम, ज्यादा डीपली में प्रीपोजिशन तो समझिएगा उस टाइम, लेकिन अभी आपको समझना कि रोल ऑफ प्रीपोजिशन होता क्या है। रोल ऑफ प्रीपोजिशन होता क्या है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पहले लिख सकते हैं। यहां पर ये स्ट्रक्चर करके लिख लीजिएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी हम देखिए, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब भी रहेगा, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पहले ला सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, सेम मीनिंग देगा, लेकिन और उसके बाद हम ला सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन भाई साहब यहां पर हमको प्रीपोजिशन का जरूरत पड़ेगा। प्रीपोजिशन का जरूरत पड़ने के लिए हमको इसीलिए तो हमको एक प्रीपोजिशन चाहिए, और प्रीपोजिशन चाहिए टू, हमको क्या पड़ा, नीड, यहां लिखते हैं नीड अ प्रीपोजिशन। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो पहला तरीका हुआ, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पहले ला सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी बाद में ले जा सकते हैं, लेकिन वहां पर हमको एक प्रीपोजिशन का जरूरत पड़ेगा टू का। तो अब इसको लिख के बताइए तो थोड़ा देखिए, आई टॉट, सब्जेक्ट रहा, सब्जेक्ट रहा, वर्ब रहा, वर्ब रहा। अब वर्ब कैसा है, तो ये तो स्वाभाविक बात है, ट्रांजेक्टिव वर्ब है, कहीं कोई दिक्कत है जी, ट्रांजेक्टिव वर्ब है। तो अब देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोले पहले आ जाएगा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, इंग्लिश है। उसके बाद हमको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, टू का। उसके बाद क्या ले जाएंगे हम, हर को, हर को, हर को क्या हो गया, आईडीओ, ये क्या हो गया, डीओ। समझे, बस अल्लाह, समझे ना जी हो। देखिए अब क्या है, आई टॉट इंग्लिश टू हर, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं किसको, उसको। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी आप पहले ला सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और रोल ऑफ प्रीपोजिशन समझे। हाँ, अब ये बात एक नोट है कि रट नहीं लीजिएगा कि यहां पर टू ही आएगा, यहां पर
टू ही आएगा। यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन आ सकता है, एनी प्रीपोजिशन, यहाँ पर टू आया है, एनी प्रीपोजिशन। इट्स नॉट मीन कि ओनली वी टुक टू प्रीपोजिशन। समझे बात, कि हम सिर्फ लिए हैं टू ही प्रीपोजिशन लिए हैं, तो आप भी हमेशा टू ही प्रीपोजिशन लेना, ऐसा बात नहीं है। समझे, चलिए मिटाएं, हो गया। चलिए अब हम आगे ले चलते हैं। तो ट्रांजेक्टिव वर्ब यहां से आपका हुआ खत्म। अब हम आगे बात करेंगे इसी में लिख लीजिए, आई एन लगा लीजिए। इंट्रांजेक्टिव वर्ब, यानी तो इंट्रांजेक्टिव वर्ब बाद में करेंगे, ट्रांजेक्टिव वर्ब का पहले टाइप्स कर लेते हैं, ठीक है। इसका हम टाइप्स कर लेते हैं, इसका हम टाइप्स कर लेते हैं। अब ट्रांजेक्टिव वर्ब का टाइप्स सबसे पहले आ जाएगा आपको, पहला लिख लीजिए, सबसे पहला मोनो ट्रांजेक्टिव वर्ब। मोनो ट्रांजेक्टिव वर्ब, देखिए मोनो मतलब होता है, मोनो एक रूट वर्ड है, मोनो मतलब वन, मोनो मतलब वन। जैसे आप लोग पढ़े होंगे बहुपद में, मोनोमियल, बाइनोमियल, पोलिनोमियल, पोली मतलब बहुत, नोमियल मतलब पद, टर्म होता है, इसीलिए उसका नाम रहता है बहुपद। बाइनोमियल द्विपद, तो मोनोमियल क्या होगा, ऐसा लिख लीजिए, ऐसा वर्ब जो अपने बाद एक ही ऑब्जेक्ट लेती है, ऐसा टीवी, ऐसा ट्रांजेक्टिव वर्ब जो अपने बाद एक ही ऑब्जेक्ट लेती है, एक ही ऑब्जेक्ट लेती है। वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी, नॉट, इट्स नॉट। चलिए यहां देखिए, जैसे हम बोलेंगे ही एट एन एप्पल, देखिए सब्जेक्ट हुआ, उसने वो ये हुआ वर्ब, क्या खाया, ही एट व्हाट, एन एप्पल, ये हुआ ऑब्जेक्ट। कितना ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले व्हाट का आंसर दे दिया, तो क्या हो गया, ट्रांजेक्टिव वर्ब। अब ट्रांजेक्टिव वर्ब में एक ही ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, एमटीवी, यानी मोनो ट्रांजेक्टिव वर्ब। जो अपने बाद एक ही ऑब्जेक्ट लेगा वो होगा मोनो ट्रांजेक्टिव वर्ब, जो एक से ज्यादा लेगा वो हो जाएगा डाई। उसके बाद हम पढ़ेंगे, चलिए चलिए चलिए, तो ऐसा ट्रांजेक्टिव वर्ब जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती है उसे हम डाई ट्रांजेक्टिव वर्ब कहते हैं। नेट का इशू है, थोड़ा मैनेज करिएगा। ऐसा ट्रांजेक्टिव वर्ब जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती है उसे हम डाई ट्रांजेक्टिव कहते हैं। जैसे अभी हम लिखे हैं आई
टॉट हर हिंदी। देखिए ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ क्या, वर्ब, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई जी प्रणाम। हाँ ठीक से यहाँ सब। चलिए डाई ट्रांजेटिव से हम कल करेंगे, मोनो ट्रांजेटिव तक आज कर लिए हैं। बिकॉज जो है सो थोड़ा नेट का इशू आ रहा है, नेट नहीं अच्छा से चल पकड़ रहा है, तो इसको थोड़ा कनेक्शन ठीक करना पड़ेगा। तो कल हम इससे आगे बात करते हैं। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। इतना तक करके आइएगा, डाई ट्रांजेटिव से कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपना। ठीक।